नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कड़ा रवैया, एनटीए और सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई, कहा हम बच्चों की मेहनत को नहीं भूल सकते। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट एनटीए से जवाब मांगा, कहा अगर गड़बड़ी हुई तो स्वीकार करें और सुधार करें। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं में गड़बड़ी के चलते प्रोफेशन पर पड़ने वाले असर का जिक्र किया, कहा कल्पना करिए ऐसे पास डॉक्टर, इलाज तो होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की, सीबीआई जांच मामले की अगली सुनवाई होगी। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में नाराजगी, जगह जगह धरना प्रदर्शन जारी। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दोबारा परीक्षा कराने और सीबीआई जांच की मांग। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने नीट गड़बड़ी को बताया बड़ा मामला, कहा संसद सत्र में उठाएंगे। है जो पीड़ित, देश के उन नौजवानों को जो दुखी हैं, जो परेशान है, जो पीड़ित है, देश की संसद में भी आपकी आवाज को आम आदमी पार्टी के सांसद पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे, पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। हैदराबाद में नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए छात्र संगठनों ने किए प्रदर्शन, एनटीए के खिलाफ नारेबाजी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार सख्त, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूरी जानकारी दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही, कहा पेपर लीक से निपटने के लिए राज्य में लाएंगे सख्त कानून। बिहार में लागू किया जाएगा पेपर लीक रोकने के लिए विशेष कानून, मानसून सत्र में किया जाएगा विधानसभा में पेश। पटना में पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू की टीम ने तेज की कार्रवाई, जले मिले प्रश्न पत्रों पर का एनटीए से नीट के मूल प्रश्न पत्र से मिलान करेगी। स्वाति मालीवाल का इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पत्र, सीएम हाउस में बदसलूकी मामले में सपोर्ट मांगा। आज प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा जारी करेंगे, किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आएंगे 20,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सजी काशी आयोजन स्थल पर खास तैयारी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी किसान संवाद सम्मेलन में शामिल होंगे, 50,000 किसानों को संबोधित करेंगे। शाम को होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। वाराणसी में गंगा आरती में शामिल होंगे पीएम मोदी, घाट को फूलों से सजाया गया। कल बिहार के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का पीएम उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा बिहार के सीएम और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद, 17 अन्य देशों से आए हुए विदेशी मेहमान भी बढ़ाएंगे समारोह की शोभा। भारत और ईस्ट इंडिया समिट के गठजोड़ से हुआ कैंपस का निर्माण बेहद खास है, यूनिवर्सिटी कैंपस। इस आधुनिक सुविधाओं से लैस कैंपस में कुल 40 क्लासरूम, जिनमें 1900 छात्रों के बैठने की व्यवस्था। ये कैंपस एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस, नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास से है गहरा नाता। 1600 साल पहले स्थापित हुई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। मोदी 3.0 में फिर शुरू होगा मन की बात कार्यक्रम, 30 जून को प्रधानमंत्री मोदी का पहला संबोधन। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने के 2 दिन बाद 26 जून को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर शाम को बड़ी बैठक, लोकसभा स्पीकर के नाम पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। बीजेपी देश भर में निकालेगी मतदाता अभिनंदन यात्रा, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनाने के लिए मतदाताओं को देंगे धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर अभी से तैयारी शुरू, दिल्ली में एनडीएमसी की ओर लोगों को दी जा रही योग की ट्रेनिंग। दिल्ली के लोधी रोड स्थित पार्क में लोग मैट बिछाकर लोगों ने योग किया। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भी लोगों ने योग दिवस की तैयारी की, स्वयं और समाज के लिए योग है कार्यक्रम की थीम। आगरा के हरीश चतुर्वेदी को हासिल जल योग में महारत, पानी की सतह पर करते हैं योगासन। शिमला में फैशन शो का हुआ भव्य आयोजन, छात्राओं ने भारतीय परिधानों में रैंप वॉक किया। अयोध्या में बड़े मंगलवार के चलते हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से जुटी भक्तों की कतार, लोगों ने महाबली के दर्शन किए।
बड़ा मंगल के चलते रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, लोगों ने कतारों में लगकर दर्शन किए। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही निर्जला एकादशी, हर की पैड़ी में बड़ी संख्या में स्नान करने पहुंचे लोग। देश के कई हिस्सों से स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे लोग, पूजा अर्चना के साथ किया पिंडदान। उदयपुर में लोगों ने मनाई निर्जला एकादशी, मंदिरों में भगवान के दर्शनों के लिए लंबी लाइन लगी। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स ने 77,326 और निफ्टी ने 23,573 का स्तर छुआ। नैनीताल में खिलाड़ी अवतार में नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोगों के साथ मुलाकात की, फुटबॉल पर भी हाथ आजमाया। उत्तरकाशी में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का वीडियो वायरल हुआ, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर आग बुझाते दिखे प्रेमचंद अग्रवाल। टिहरी जिले के भिलंगना रेंज के जंगल में भीषण आग लगी, लाखों की वन संपदा जलकर खाक। नैनीताल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगल की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए समीक्षा बैठक की, अधिकारियों से मांगा ब्यौरा। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। झुलसाती तपाती गर्मी से दिल्ली एनसीआर वालों को कल से कुछ राहत मिल सकती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नए स्पेल से बदलेगा मौसम। बुधवार और गुरुवार को शहर में येलो अलर्ट पर रहने की उम्मीद, शुक्रवार और शनिवार को रह सकता है ग्रीन अलर्ट। असम के गुवाहाटी में कई स्थानों पर जोरदार बारिश, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी पर्यटकों की संख्या, गर्मी से राहत पाने के लिए ऐतिहासिक झरने नूरी चैम्बर पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं।